नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग रेलवे के लिए जी की जीएस क्लास देख रहे हैं। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है। वो वीडियो जो नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये जो है विभिन्न एग्जामों में 2018 के बाद पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जादुई अनुष्ठानों और वाशीकरण के बारे में जो है कौन सा वेद बताता है? तो यथर्थ वेद हो जाएगा। यजुर्वेद में जो है यजुर का अर्थ क्या होता है? तो बलिदान हो जाएगा। वेद में बीमारियों को जो है उपचार दिया गया है तो अथर्ववेद हो जाएगा। उपनिषद में जो है वसुधैव कुटुंबकम शब्द का जो है उल्लेख किया गया है तो उपनिषद में किया गया है। 108 उपनिषद हैं और उपनिषद जो है इसमें 11 मुख्य माने जाते हैं। सबसे पुराना उपनिषद जो हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद हो जाएगा। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार जो है प्रत्येक वस्तु जो है 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी हुई है। ऋग्वैदिक युग के नर देवता जो है पौधों के देवता किसे कहा जाता है? तो सोम हो जाएंगे। प्राचीन काल में जो है आर्यों के जो है जीविकोपार्जन का जो है मुख्य साधन क्या था? तो कृषि और पशुपालन हो जाएगा। पुराणों के जो है 5 लक्षणों का जो है उल्लेख मिलता है तो मत्स्य पुराण मिलता है। किसे अष्टक कहा जाता है? तो ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। अगला देखते हैं। एक वेदांक नहीं है तो स्मृत जो है ये वेदांक नहीं है। वैदिक काल में जो है भाग दुह अधिकारी होता है तो राजस्व कर जमा करने के वाला जो है ये भाग दुह अधिकारी होता है। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का जो है प्रयोग हुआ है तो ऋग्वेद हो जाएगा। महाभारत ग्रंथ का जो है उपमान क्या है? तो सहस्त्री संहिता जो है ये उपनाम से जाना जाता था। गायत्री मंत्र के नाम से जो है प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी थी। ऋग्वेद आधारित संकलन है तो सामवेद हो जाएगा। ऋग्वैदिक धर्म था तो जो है बहुदेववादी था। ऋग्वेद काल में जो है जनता विश्वास करती थी, बलि और कर्मकांड भी विश्वास करती थी। गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है तो ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र हैं तो इंद्र के लिए जो है। अगला देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? तो ऋग्वेद हो जाएगा। वह वैदिक ग्रंथ वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि के उत्पाद के लिए प्रयुक्त होता था? तो जौ के लिए जो है प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध जो है पारुत्रिणी नदी के किनारे जो है लड़ा गया था। सुदास और 10 जनों के बीच में जो है लड़ा गया था। अगला देखते हैं। दिया गया है ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था तो गाय को समझा जाता था। वैदिक काल में जो है अघन्य माना गया है तो गाय को जो है माना गया है। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है तो उपनिषद हो जाएगा। वैदिक देवताओं में जो है पुरोहित माना जाता है तो बृहस्पति को माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में जो आर्य संस्कृत का जो है धुर समझा जाता है तो कुरु और पंचाल को समझा जाता है। वैदिक कर्मकांड में जो होता है तो ये इसमें ऋग्वेद में होता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो हो जाएगा सिंधु हो जाएगा। ऋग्वेद में जो है मदितमा हो गया, देवी तमा हो गया, नदी तमा हो गया। इस सरस्वती को जो है संबोधित किया जाता था। शुक्ल यजुर्वेद संहिता है तो वाजे स्नेही हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित थे, ऋषि थे तो गौतम जो है साहुगण हो जाएंगे। अगला देखते हैं। दिया जगह जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख मिलता है तो शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। गोपद ब्राह्मण जो हो जाएगा अथर्ववेद का है। यजुर्वेद तथा जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है तो अथर्ववेद में मिलता है। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं तो मैत्रेयणी हो जाएगा। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। अगला देखते हैं। दिया गया जिंद अवस्था और ऋग्वेद में समानता, जिंद अवस्था जो है संबंधित है तो ईरान हो जाएगा।
प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्णाभूषण हो गया। 14वीं सदी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है। बोगज कोई एशिया माइनर हो जाएगा। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था हो जाएगा। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में जो है नचिकेता और यम का संवाद मिलता है, कठोपनिषद हो जाएगा। ऋग्वेद में उल्लेखित अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है, कुंभा हो जाएगा, क्रुमहोज नदी हो जाएगा। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है तो इंद्र को समर्पित है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो श्रेष्ठ हो जाएगा। अधर्व का जो है अर्थ होता है तो यज्ञ करने वाला पुरोहित जो है अधर्व हो जाएगा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे तो कैकेयी हो जाएगा। सर्ग हो गया प्रतिसर्ग वंश, मनवंतर वंशानुचरित संकेतक है तो पुराणों का संकेतक है। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है तो मनु को माना जाता है। कौशके शब्द का प्रयोग मिलता है तो रेशम के लिए जो है मिलता है। क्लासिक संस्कृत में जो है आर्य शब्द का अर्थ क्या है तो एक उत्तम व्यक्ति हो जाएगा। ऋग्वेद क्या है तो स्रोतों का जो है संकलन हो जाएगा। इतिहास शब्द का जो है उल्लेख मिलता है तो अथर्ववेद मिलता है। भरत जन के नाम पर इंडिया नाम भारत रखा गया है। इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। आप लोग इसको देख सकते हैं किन किन एग्जामों में पूछा गया है। लौ युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में जो है औजारों और हथियारों के रूप में जो है कांसा की जगह लोहा का जो है इस्तेमाल होने लगा था। बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू तंत्र मंत्र का जो है उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। आर्य को जो है मुख्यतः सामाजिक इकाई थी तो जन की जो है सामाजिक इकाई हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण मुख्य रूप से खेती पशुपालन व्यापार जैसे काम करते थे तो वैश्य हो जाएगा। व्यास नदी का नाम जो है विपाशा है। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है जिसका प्राचीन नाम जो है विस्तता हो जाएगा। कौन सी नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में जो व्यस्तता के रूप में मिलता है तो झेलम हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है संगीत जो है संबंधित है तो सामवेद से हो जाएगा। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हो जाएगा। पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद का जो है एक संग्रह है। वैदिक कालीन चतुश्रय व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए जो है गृहस्थ पद का जो है प्रावधान किया गया है। वेद जो है ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के जो है इस सांख्य संप्रदाय से जो है संबंधित था। ऋग्वेद में जो है 10 मंडलों को जो है उल्लेख मिलता है। उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है तो आयुर्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियां हैं तो ब्यास और सतलज हो जाएगा। ये थे जो है आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।